डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा से क्रिया बनाना सीखेंगे, मतलब नाउन से वर्ब बनाना सीखेंगे और कौन से वर्ड जोड़ने से ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, उस संज्ञा का रूप चेंज हो जाता है, ये सब भी हम लोग सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मैं लिया हूँ, इसमें आपको नाउन जो है, नाउन में क्या रखेंगे, ई एन जोड़ेंगे अंत में, है ना। अंत में आपको ई एन जोड़ना है तो वो आपका क्या बन जाएगा, संज्ञा से क्रिया बन जाएगा, मतलब नाउन से वर्ब बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है आपका लेंथ। लेंथ में अगर हम ई एन जोड़ें तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेंथ है, तो लेंथ में अगर हम ई एन जोड़ देते हैं तो यहाँ पे लेंथन होगा, है ना। तो लेंथन, लेंथन का मतलब क्या होगा, लंबा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रीट। ट्रीट में अगर हम ई एन जोड़ दें, है ना, ई एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी थ्रेट है ना, थ्रेट। तो थ्रेट में अगर हम ई एन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब क्या होगा, धमकी देना। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ में ई एन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल वर्ड है ब्यूटी, है ना। तो ब्यूटी में हम ई एन ना जोड़ करके, है ना, यहाँ पे एक वर्ड ये है आपका एक्सेप्शनल वर्ड है जो कि नहीं ये फॉलो करता है। तो अगर ब्यूटी में हम, ब्यूटी में ई एन आपको नहीं जोड़ना, इसमें एफ वाई जोड़ना है ना। तो क्या होगा, ब्यूटीफाई। ब्यूटी मतलब सुंदरता, है ना। ब्यूटी मतलब क्या हुआ, सुंदरता, और ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना। नेक्स्ट है स्लेब। स्लेब का मतलब होता है गुलाम, है ना। तो अगर हम इसमें ई एन जोड़ दें इसको, आपको अब ई एन वर्ड के लास्ट में भी हम लोग जोड़ रहे थे, अब हम लोग फर्स्ट में जोड़ देंगे, है ना। तो अगर हम फर्स्ट में ई एन जोड़ देते हैं तो आपका क्या बनेगा, इन स्लैब, है ना। स्लैब मतलब गुलाम, और इन स्लैब का मतलब हुआ गुलाम बनाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेंजर। डेंजर मतलब क्या होता है बच्चे, खतरा, है ना। खतरा होता है डेंजर का मतलब। और अगर डेंजर में हम ई एन फर्स्ट में जोड़ दें तो वो क्या बना आपका, इन डेंजर। इन डेंजर का मतलब हुआ खतरे में डालना, मतलब ये आपका वर्ब बन गया। ये है आपका डेंजर क्या है, नाउन है, और इन डेंजर क्या है आपका वर्ब बन गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है कोई सिंहासन, ठीक ना। सिंहासन जो पहले राजा लोग का सिंहासन होते थे वो, तो थ्रोन का मतलब हुआ सिंहासन। अगर हम इसमें फर्स्ट में ई एन जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, इसमें इन थ्रोन, मतलब सिंहासन पर बैठाना, कोई किसी को सिंहासन देना। नेक्स्ट है आपका टूम्ब। टूम्ब, है ना। टूम्ब का मतलब होता है कब्र, है ना। टूम्ब का मतलब क्या होता है, कब्र। अगर इसमें फर्स्ट में ई एन जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन टूम्ब, है ना। इन टूम्ब मतलब कब्र में दफनाना, कब्र में दफनाना, इन टूम्ब। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग इस वर्ड में आई जेड ई जोड़ेंगे, है ना। अब हम लोग आई आई जेड ई को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वर्ब। जैसे हॉस्पिटल है ना। तो हॉस्पिटल में हम अगर आई जेड ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हॉस्पिटलाइज, है ना। हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, और हॉस्पिटलाइज मतलब अस्पताल में भर्ती करना, हॉस्पिटलाइज। नेक्स्ट है जेपडी, है ना। जेपडी, जेपडी का मतलब होता है संकट, और जेपडीडाइज मतलब होगा संकट में डालना। नेक्स्ट है बच्चे प्रेशर। अगर प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव, है ना, दबाव। प्रेशर का मतलब हुआ दबाव, और अगर इसमें हम आई जेड ई जोड़ दें तो प्रेशराइज, क्या हुआ ये, प्रेशराइज, है ना। प्रेशराइज का मतलब क्या हुआ, दबाव डालना। नेक्स्ट है यूरिन, है ना। यूरिन, यूरिन का मतलब क्या हुआ, पेशाब, और अगर यूरिनेट कर दें, ठीक ना, यूरिनेट कर दें, इसमें हम क्या जोड़ दिए, एन कर दिए, है ना। तो यूरिनेट हुआ मतलब पेशाब करना। नेक्स्ट है अस्क्रूटनी, ठीक ना। अस्क्रूटनी मतलब छानबीन करना, और इसमें आई जेड ई जोड़ दें, स्क्रूटनीनाइज, स्क्रूटनीनाइज मतलब छानबीन करना। नेक्स्ट वर्ड है टेरर। टेरर का मतलब होता है दहशत, है ना। टेरर का मतलब हुआ आपका दहशत, और यहाँ टेरराइज कर दें, आई जेड ई जोड़ दें, टेरराइज होगा तो ये हुआ दहशत पैदा करना। नेक्स्ट है बच्चे आपका विक्टिम, है ना। विक्टिम, तो विक्टिम का मतलब क्या हुआ, विक्टिम का मतलब हुआ पीड़ित होना, है ना। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित होना। तो विक्टिमाइज मतलब बलि बनाना या किसी चीज़ पर पीड़ित हो जाना, उसको ये आपका वर्ब में चेंज हुआ। नेक्स्ट है काफ। काफ का मतलब हुआ काफ। अब यहाँ पे काल्फ नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे रूल होता है CAL, मतलब डबल कॉन्सोनेंट के वोवेल के पहले वाले वर्ड साइलेंट होते हैं, इसलिए इसको काफ पढ़ते हैं, है ना। तो ये हुआ काल्फ्स। काल्फ मतलब बछड़े को जन्म देना। नेक्स्ट है ब्रीद। ब्रीद का मतलब हुआ सांस, है ना, ब्रीद।
और इसको फिर हम वेद पढ़ते हैं, ठीक ना। इसमें THE केवल देखो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, केवल ई का अंतर है, ठीक ना। ब्रीद में केवल ई जोड़ देंगे तो इसको ब्रीद पढ़ते हैं और इसको ब्रीद पढ़ते हैं। तो नाउ यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, भर में सांस लेना। नेक्स्ट है सलाइवा, है ना। सलाइवा का मतलब हुआ लार। सलाइवा का मतलब क्या हुआ, लार। और लार को भर में करना है तो सलाइवा सलाइवेट, है ना, इसका होगा सलाइवेट। तो सलाइवेट का मतलब हुआ लार टपकाना, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो ठीक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और दूसरे को भी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।